ऐसे बचपन में मैंने बहुत सारे टीवी शो देखे हैं जिसके अंदर कृष्ण के बारे में बताया जाता था, कैसे कृष्ण ने कंस का वध किया, कैसे गोवर्धन पर्वत उठाया, कैसे वो मटकियां फोड़ा करते थे, कैसे उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में। तो उनकी इन सारी कथाओं के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया ऑफ कृष्ण था कि कृष्ण भगवान ऐसे हुआ करते थे। लेकिन जब मैंने ओशो की किताब पढ़ी, कृष्णा द मैन एंड हिज फिलॉसफी, तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल गया मेरा। क्योंकि ओशो की आंखों से जब मैंने कृष्ण को देखना चाहा, कुछ अलग हो गया, कुछ बदल गया हमेशा हमेशा के लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओशो ने कृष्ण के बारे में क्या कहा और वो कैसे देखते थे कृष्ण को। ठीक है, अगर तुम नया आए तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। कृष्ण को ओशो ने कंप्लीट मैन क्यों बोला? अब बहुत सारे लोग इसमें यहाँ पे यार ऑफेंड हो गए थे जब ओशो ने ये बात बोली थी, क्योंकि वो कृष्ण को डिवाइन बीइंग मानते हैं, भगवान मानते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ओशो का थोड़ा नज़रिया अलग था। ओशो कहते थे कि ठीक है, आप देखिए डिवाइन बीइंग की तरह, बट मैं देख रहा हूँ कि वो एक कंप्लीट मैन है। ऐसा मैन हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन ट्रेट्स वगैरह जो होते हैं उनको रख लेते हैं और फेमिनिन ट्रेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। हम केयर, जेंटलनेस, ये प्यार, अफेक्शन, नाचना गाना, हमें लगता है ये तो लड़कियों वाली चीजें हैं, फेमिनिन चीजें हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि कृष्ण देख लो उनकी पर्सनैलिटी, कैसे मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है उनकी। रिजिड नहीं है वो कि आपने कहा कि वो ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। कृष्णा जो है वो मिरर की तरह है, आप उनके सामने जैसे जाएंगे वो वैसे हो जाएंगे, आपके ही रंग में रंग जाएंगे। अगर आप प्रेम करने गए हैं तो आपसे प्रेम करेंगे, अगर आप ज्ञान लेने गए तो आपको ज्ञान दे देंगे, आप दोस्ती करने गए तो दोस्ती कर देंगे, आप नाचने गाने गए तो आपके साथ नाचने गाने लग जाएंगे। चंचल स्वभाव है, मस्ती करते हैं, कुछ भी सीरियसली नहीं लेते। आज तक कोई भी ऐसा रिलीजियस फिगर नहीं आया, ओशो कहते हैं, कि जो इस तरीके से जीवन जीता हो, जिसने इस तरीके से जीवन को देखा कि बांसुरी बजाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग जो होते हैं नॉर्मली हम कोड्स में बन जाते हैं, प्रिंसिपल्स में बन जाते हैं कि हम ऐसे हैं, हमारे एथिक्स हैं, हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। तुम कृष्णा को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कृष्णा ऐसे हैं। ओशो कहते हैं कि तुम बता दो, अगर कोई और भगवान होते, जैसे कोई भी आप रिलीजियस फिगर उठा लो, तो आप बता सकते हो, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, उनके कुछ कोड्स होते हैं कि वो ऐसे ही फॉलो करेंगे। अगर उनको सच बोलना है तो वो सच ही बोलेंगे। तुम कृष्णा को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कृष्णा अब क्या करने वाले हैं ये कृष्णा ही जानते हैं बस। और हर रोल को कैसे प्ले करते हैं वो हमें कृष्णा से सीखना चाहिए। कि अगर राधा के साथ है तो पूरे मूवमेंट में है कि राधा ही है सब कुछ मेरे लिए, मैं प्रेमी ही हूँ एक। सुदामा के साथ है तो दोस्त ही हैं वो। अगर अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र में है तो वहीं उनके सारथी बने हुए हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। तो हर रोल को कैसे प्ले करते हैं वो कृष्ण सिखा रहे हैं। हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो पानी की तरह नहीं है, उनकी पानी की तरह पर्सनैलिटी है। वो किसी भी वेसल में डालो, किसी भी बर्तन में डालो, उसी का शेप ले लेंगी। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक फ्लूइडिटी है। और ओशो यही कहते हैं कि यही खास बनाता है कृष्णा को, इसलिए वो कंप्लीट मैन है, क्योंकि उनके अंदर वो सारे गुण हैं। कुछ रिलीजियस फिगर ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जो कि मेटेरियलिज्म जो होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं सब कुछ मोह माया है, ये संसार से बंधना नहीं है। ओशो कहते हैं कि जो भोगी है वो संसार में खो गया, जो सन्यासी है वो संसार से भाग गया। लेकिन कृष्णा इन दोनों से परे हैं। कृष्णा सच जानते हैं इस संसार का, इसी कारण वो बनते नहीं है इस दुनिया से। वो सब कुछ करेंगे, वो एंजॉय करते हैं। देखो आप उनको, बांसुरी बजाते हैं, नाचते गाते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया है सब कुछ। अब जो बाकी रिलीजियस फिगर आए, उन्होंने लाइफ को सफरिंग की तरह देखा कि यार ये सफरिंग है, इससे अटैच हो गए, तकलीफ होगी। बट कृष्ण जैसे कोई नहीं बन पाया। अगर आप सच्चाई जानते हैं, आप ट्रुथ जानते हैं अल्टीमेट, तो कैसे बंद हो गए आप? वो दुनिया की, इस वर्ल्ड की ड्युअलिटी को एक्सेप्ट करते थे, जैसे बाकी लोगों ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा दुख आए चाहे सुख आए, मैं दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ ना। जब मटकी फोड़ने का वक्त आएगा, जब बांसुरी बजा कर नाचने में मजा आएगा, तो क्यों नहीं नाचेंगे भाई? क्यों एंजॉय नहीं करेंगे लाइफ को? आपने सुना होगा एक वर्ड कि वो साक्षी भाव होता है, कि भाई ऑब्जर्वर बन जाओ आप। और ऑब्जर्वर बनकर जब आप सब कुछ एंजॉय करते हो तो आप अटैच नहीं रहते और एंजॉय भी कर पाते हो। तो वो कृष्ण कर पा रहे थे। ओशो कहते हैं कि कृष्ण जो हैं, उनके लिए लाइफ एक डिवाइन प्ले की तरह था, लीला थी एक। वो लाइफ को सीरियसली लेते नहीं थे। इवन आप टीवी शो पे भी देख लीजिए, हालांकि मैं एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि टीवी शो पे बहुत कुछ सही नहीं दिखाया जाता है, लेकिन जो कैरेक्टर प्ले करते हैं कृष्ण को, उनकी आंखों में कभी झांक के देखा है आपने? कितने अच्छे से एक्ट करते हैं, वो दिखाते हैं वो चंचल स्वभाव, हर वक्त एक्साइटेड हैं। वो एक चाइल्ड लाइक एक वो होती है ना, क्यूरियोसिटी, कुछ होने वाला है क्या, मजा आने वाला है क्या, वो उनकी आंखों में हमेशा दिखती थी। क्योंकि वो जानते थे कि यार ये एक एक्ट चल रहा है, एक प्ले चल रहा है, तो उनके लिए सब कुछ लीला थी। युद्ध भी लीला है, प्रेम भी लीला है। इवन जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उनके लिए वो लीला ही थी। सबसे जो कमाल की चीज आप सीख सकते हैं कृष्ण से, वो है कि प्यार कैसे करें।
जैसे कृष्ण प्यार करते थे वैसे कोई नहीं कर सकता। 3 चीजें होती हैं जो कि कृष्ण के प्यार को सबसे स्पेशल बनाती है। एक कि कंडीशन पे बेस्ड नहीं होता प्यार। आजकल की दुनिया में देखिए जो प्यार है वो ट्रांजैक्शनल है। मैं तुझसे कुछ लेना चाहता हूँ, तू मुझसे कुछ लेना चाहती है, इसी कारण हम दोनों साथ में हैं। कंडीशन पे बेस्ड है, कंडीशनल लव होता है, ट्रांजैक्शनल होता है लव। कृष्ण का प्रेम ऐसा नहीं था। एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड नहीं होता है कि मैं तुझे कुछ दे रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। वो बस देते हैं, वो प्यार ही है। एक्चुअली में प्यार देते क्या है, वो प्यार ही बन जाते हैं, प्रेम ही बन जाते हैं कि उनका होना ही, उनकी प्रेजेंस जहाँ पे भी है, ऑटोमेटिकली उनके आसपास के लोगों को ऐसा कुछ अनुभव होने लग जाता था कि यार मज़ा आ रहा है, कुछ तो अच्छा है, कुछ तो ऐसा है कि बस आनंद आ रहा है। तो ऐसा प्रेम कर सकते हैं क्या हम लोग? हमें सीखना चाहिए। तीसरा है ओनरशिप पे बेस्ड नहीं होता है उनका प्यार कि मैं तुझे ओन करता हूँ। अभी हम देखते हैं ना कैसे हम मान लेते हैं कि तू मेरे हिसाब से चलेगा या चलेगी, मैं तुझे ओन करता हूँ, ये तूने ऐसे कैसे कर दिया। और जिस तरीके से आजकल हम प्रेम को देखते हैं, शादी को देखते हैं, बंधनों को देखते हैं, वहाँ पे फ्रीडम नज़र नहीं आती है किसी को भी। ओशो अगर यहाँ होते तो वो इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट करते कि नहीं, यहाँ प्रेम नहीं हो सकता। ओनरशिप अगर है, मैं तुझे ओन करता हूँ, तू मुझे ओन करती है, तो यहाँ प्रेम नहीं है, ये खाली नाम दे दो आप इसको। तो कृष्ण का प्रेम भी ऐसा नहीं था। कृष्ण बंधते नहीं थे किसी से और बांधते भी नहीं थे किसी को। सबसे कमाल की बात ये थी। और तभी प्रेम होता है। ये समझना बहुत मुश्किल है आप और मेरे लिए, मैं समझ सकता हूँ। इवन मुझे भी बहुत मुश्किल होती है इसको समझने में। ये कैसे हो सकता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको खुला छोड़ दूंगा। आजकल इतनी इनसिक्योरिटीज़ है, इतना डर लगा रहता है, आप देखते ही हैं न्यूज़ वगैरह में। तो बहुत मुश्किल हो जाता है आज के टाइम में, आज के दौर में इस तरीके से प्रेम निभाना। लेकिन कृष्ण कर पाते थे। अब सबसे कमाल की बात ये होती है कि जब मैंने किताब पढ़ी और मैंने कहा अगर कृष्ण कंप्लीट मैन है, कृष्ण के अंदर ये सारे गुण हैं और कृष्ण इस तरीके से जीते हैं, सबसे बड़ी फिलॉसफी अगर तुम्हें कुछ कृष्ण सिखा रहे हैं तो वो सिखा रहे हैं कि जीते कैसे हैं, होते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात है, जीते भी नहीं, होते कैसे हैं, होना कैसे है, एग्जिस्ट कैसे करना है, ये सिखाते हैं। लेकिन ओशो ने उस किताब के अंदर वार्न भी कर दिया, चेतावनी भी दे दी कि भैया अगर तुम कॉपी करने गए कृष्णा को तो ये अपने आप में एक पैराडॉक्स बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही तुम कृष्णा को कॉपी करने जाओगे तुम अपनी ओरिजिनलिटी को खो दोगे, अपनी ऑथेंटिसिटी को खो दोगे, क्योंकि तुम किसी और को कॉपी कर रहे हो। और जैसे ही अगर तुम किसी को कॉपी कर रहे हो तो तुमने कृष्णा की जैसी जिंदगी जी कैसे? क्योंकि कृष्णा की लाइफ जो है इट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी। तो गड़बड़ हो जाएगी ना वहाँ पे। तो ओशो कहते हैं आप जैसे हैं वैसे रहिए और कृष्ण को समझने की कोशिश ज़्यादा मत करिए। अभी बहुत मुश्किल है कृष्ण को समझ पाना हम लोगों के लिए। तो ओशो कहते हैं कि जीना भी है कृष्ण से सीख लो, लेकिन कृष्ण को कॉपी करने की कोशिश मत करना, तब गड़बड़ हो जाएगी। तो ओवरऑल जो फिलॉसफी है कृष्णा की वो ये है कि मूवमेंट में रहो, मूवमेंट को एंजॉय करो, ऑब्जर्वर बन के सब कुछ देखो और कुछ भी रिजेक्ट मत करो जो हम रिजेक्ट करते रहते हैं कि यार ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। सब कुछ एक्सेप्ट करो, बस एक ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ विटनेस करो कि क्या चल रहा है, कुछ आया कुछ गया, एंजॉय करो, बच्चे जैसे बन जाओ, बच्चे जैसे दुनिया को देखो क्यूरियोसिटी के साथ। आंखों में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, आंखों में एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि अब क्या होने वाला है, फिर चले जाओगे। लाइफ बहुत छोटी है दोस्त, खत्म हो जाती है लाइफ। तो रूल्स में ज़्यादा बंधने की ज़रूरत नहीं है, अपने रूल बनाओ, एंजॉय करो लाइफ को और मूवमेंट में रहो और ओरिजिनल रहो। सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में जब सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं कि मुझे उस यूट्यूबर जैसा बनना है, मुझे उस इन्फ्लुएंसर जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। तुम्हें खुद के जैसा बनना है, सबसे बड़ा गोल ये रखो, तुम्हें खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनना है। तो ये थी ओवरऑल फिलॉसफी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँ तो बता देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।